लोग अपनी डेस्टिनेशन की तरफ जा रहे हैं और बीच में हमको मिला है देहरादून। या तो जैसे सब लोगों को पता है कि देहरादून इज ऑल्सो ए वेरी ब्यूटीफुल सिटी। It's the capital of Uttarakhand also. यस राइट, इट्स द कैपिटल ऑफ उत्तराखंड ऑल्सो। तो बस यहाँ पर भी काफी मतलब बहुत ठंडा तो नहीं है, ठंडा नहीं बोलेंगे, गर्मी ही है। तो बस मतलब मुझे आईज में बहुत इरिटेशन हो रही थी, मेरी आईज थोड़ी वीक है, उसमें ड्राइनेस का भी इशू है, तो धूप से मुझे थोड़ा प्रॉब्लम होता है। तो मैंने अभी गॉगल्स निकाल के लगा लिए हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा लाइट पड़ रही थी मेरी आंखों पे और मुझे थोड़ा सा आईज खोलने में बहुत दिक्कत आ रही थी। तो बस Can you give me my goggles also? हाँ आई गिव यू। तो अब मैंने पहन लिया है तो डुगू पीछे कैसे रह सकता है, तो डुगू को भी निकाल के देती हूँ। तो तब तक आप देखिए देहरादून के व्यूज। तो देखिए देहरादून सिटी, चिलचिलाती धूप है देहरादून सिटी में भी, तो कह सकते हैं मतलब देहरादून तो काफी ऊंचाई पर है, पर फिर भी देयर इज नो रेनफॉल। और जब हम घर से निकले थे तो हमने प्रेडिक्शंस देखे थे और प्रेडिक्शंस में रेनफॉल दिखा रहा था, जो वेदर प्रेडिक्शंस होते हैं, फोरकास्टिंग जिसे बोलते हैं, बट नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इट इज ऑल नॉट वर्किंग। ठीक है, तो अब देखते हैं कि कैसा मौसम रहता है शाम तक क्या ये मौसम ठीक होगा या फिर कैसे होगा, क्योंकि अभी तो गर्मी है भाई, गाड़ी में भी मतलब एसी फुल चल रहा है, तब गाड़ी ठंडी है। तो देखते हैं, लेकिन शाम तक आई होप कि मौसम ठंडा हो जाएगा, या फिर अगर बारिश हो जाती है तो मौसम ठंडा हो जाएगा। मुझे थोड़े से ना क्लाउड्स दिख रहे हैं, तो ऐसा हम कह सकते हैं कि बारिश हो सकती है। तो अब ये तो पता चलेगा, बाद में ही पता चलेगा। देखिए वैसे देहरादून इज ऑल्सो वेरी ब्यूटीफुल सिटी। अगर आप देख रहे होगे सामने का व्यू तो बहुत प्यारा नज़ारा लग रहा है, इवन रोड का। देखिए कितनी सुंदर रोड्स हैं यहाँ पर। एक साइड में पूरे इतने बड़े बड़े पेड़ हैं, बहुत ही सुंदर, एकदम लश ग्रीन हो रखे हैं जो पेड़ हैं। बहुत ही प्यारा व्यू है, बहुत ही खूबसूरत। तो मैंने कभी देहरादून सिटी एक्सप्लोर नहीं की, या ये कह सकते हैं कि कभी कोई चांस नहीं मिला, कोई रिलेटिव्स भी नहीं है, और मतलब हम लोग हरिद्वार ऋषिकेश तक तो आते हैं पर देहरादून आने का कभी चांस नहीं बना। बट हाँ, सोच रही हूँ फ्यूचर में या फिर इस ट्रिप में भी, कांट से एनीथिंग क्योंकि सब इम्प्रॉम्प्टू है, आप जानते हैं, तो कुछ एक्सप्लोर करने को मिलेगा। मैंने एक्सप्लोर नहीं किया है, लेकिन हाँ क्योंकि हम आते जाते देखते हैं, कई बार देखा है, तो हमें पता है कि सिटी बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है। पहाड़, दोनों तरफ पहाड़ हैं, आपको सारा मतलब बड़े बड़े पेड़ दिखेंगे, रोड्स बहुत अच्छी हैं, कनेक्टिविटी भी वैसे अगर देखा जाए तो देहरादून की बहुत अच्छी है। सो बहुत ही प्यारा है। But there shouldn't be a spot in my head. All I do is lay in bed awake at night, dreaming of the things that I could say. It's too late. अगर आप यहाँ पर एक चीज देख पा रहे हैं तो बताइए, अगर कोई नोटिस कर रहा है, इतनी सारी शॉप्स निकल रही हैं, उनके बोर्ड्स निकल रहे हैं। हाँ जी, यहाँ पर जो मैं बहुत देर से नोटिस कर रही थी, एक्चुअली मैंने नहीं किया, मेरे हस्बैंड ने मुझे नोटिस करवाया। यहाँ पर सारी शॉप्स के बोर्ड एक ही डिजाइन, एक ही कलर और एक ही फॉन्ट में प्रिंटेड है। आप देखो, मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ। इट इज ऑल इन ब्राउन एंड वाइट कलर। इट्स नॉट जस्ट दैट कि उस लेन में ऐसा था, हम लोग अभी काफी पीछे से उसे देखते हुए आ रहे हैं। सारी
सारी शॉप्स में सिमेट्री मेंटेन की गई है, यूनिकनेस है और यूनिफॉर्मिटी भी है। तो ये एक नई और अच्छी चीज मुझे देखने को मिली है देहरादून की, जो मैं याद रखूंगी। देखिए मैं आपको और दिखाती हूँ एग्जाम्पल। देखिए ये सारी शॉप्स के आप क्या बोलते हैं उसे, बैनर्स जो हैं, यहाँ देखो, लुक एट दिस, यहाँ पर साइड में हर जगह अगर आप बोर्ड देखेंगे तो जो बोर्ड है वो एक ही कलर, फॉन्ट और डिजाइन भी, आप ये देखिए ना कि डिजाइन भी, ये कितनी बड़ी बात है कि डिजाइन भी एक ही जैसा यूज हो रहा है हर जगह। तो मान गए भाई उत्तराखंड, आपने एक सीख दी है कि भाई हम सब एक हैं। शॉपकीपर्स यहाँ से ये मैसेज निकाल रहे हैं कि हम सब एक हैं, वी आर ऑल वन। सो जो हम बोल रहे थे वो चीज पूरी हुई। हम बोल रहे थे इतना ह्यूमिड है, सोचा था रेन होगी, लेकिन देखिए भगवान अपने अकॉर्डिंग चीजें करता है राइट टाइम पे। तो वो राइट टाइम आ गया है और हमने भी अपनी डेस्टिनेशन के क्लोज जाना शुरू कर दिया है। और बारिश देखिए, आप सीनिक ब्यूटी देख सकते हो आगे, और पहाड़ देखो, मतलब बहुत मेस्मराइजिंग व्यू है, ऑसम व्यू है, मतलब मजा आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि सारी ये जो व्यूज है इनको अपनी आंखों में कैद कर लूं, जिससे कि जब मैं अपने घर वापस जाऊं तो ये सब मैं अपने साथ लेके जाऊं। Take a breath and let the evening breeze in, watching the sun as it falls. Sit in the dark, sit in the silence. I love our problems feel small. Summer nights and you're the one that I dreamed of. Don't wanna wake up at all. Let's watch the stars ignite. Than right next to you. Feels like the world is right, as long as I'm here right next to you. We'll capture the memory in our head like a melody. Now I can see the light, as long as I'm here right next to you. जोरदार बारिश हो रही है, बहुत ही ज़ोरदार बारिश हो रही है। और हमने एक छोटा सा हॉल्ट ले लिया है यहाँ पर, एक चाय की शॉप जैसी है, चाय और स्नैक्स की। तो हमने एक हॉल्ट ले लिया है। आप सामने का व्यू देखो, बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू है। और बिकॉज ऑफ बारिश हम यहाँ पर रुक गए हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा चाय वाय लेंगे, पियेंगे, एक ब्रेक लेंगे और फिर यहाँ से चलेंगे। Take a breath and let the evening breeze in, watching the sun as it falls. Sit in the dark, sit in the silence. I love our problems feel small. Summer nights and you're the one that I dreamed of. Don't wanna wake up at all. तो यहाँ पर चाय मैगी पार्टी हो रही है, हाँ भुट्टा पार्टी हो रही है। तो बात सैंडविच खा लिया डुग्गू का फेवरेट। तो अच्छा लग रहा है। अब अभी एकदम अचानक से बारिश रुक गई, बहुत तेज बारिश थी, बहुत तेज। तो हम लोगों ने इसलिए भी हम लोग रुक गए थे क्योंकि विजिबिलिटी बहुत कम हो गई थी। और अब आप देखेंगे
बारिश बंद हो गई है और धूप आ गई है अचानक से। तो भाई यही पहाड़ों का वेरिएशन है, वेदर का, क्लाइमेट का कुछ पता नहीं चलता है पहाड़ों में कि कब धूप है और कब बारिश है। नाउ यू कैन सी और मतलब कितनी धूप है। और अभी भी ड्रिजलिंग हो रही है धूप के साथ। नहीं बेटा ड्रिजलिंग नहीं है, वो पेड़ों में जो स्टोर्ड है ना वाटर वो निकल रहा है। तो भाई अब धूप आ गई है, धीरे धीरे पहुंच रहे हैं हम लोग। आप बताइए आपको मजा आ रहा है नहीं आ रहा है। देखिए मैं आपको व्यू दिखाती हूँ एक बार बाहर से। देखिए तो व्यू कितना सुहाना है, कितना प्यारा लग रहा है यहाँ से पूरा जो व्यू है। ये एक मंदिर है, मुझे नहीं पता है किस चीज़ का मंदिर, कौन से भगवान जी का मंदिर है। हनुमान जी का मंदिर था। बोलो जय हनुमान, जय बजरंगबली, जय बजरंगबली। देखो क्या शानदार व्यू आ रहा है, बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुहाना मौसम है, बहुत ही अच्छा। रोड्स भी अगर हम देखें तो माउंटेन के हिसाब से जैसे हम चढ़ रहे हैं तो ऐसी कोई रोड मतलब इतनी कोई ऐसी खराब रोड नहीं है। प्रॉपर बैरिकेडिंग है साइड से, एक साइड से पूरा माउंटेन जो है वो भी, वहाँ पर भी अच्छे से वॉल बनाया हुआ है, बाउंड्री बनाई हुई है। और साइड में मतलब फॉर्म हो गई। और रोड की जो विड्थ है वो विड्थ भी नैरो नहीं है। आपने देखा होगा माउंटेन्स पे जब आप गए होगे कि विड्थ जो होती है बहुत नैरो होती है, तो एक बार में एक गाड़ी निकल पाती है या दो गाड़ियां जब चल रही होती है तो बड़ी मुश्किल होती है और बड़ा संभल के चलना पड़ता है। अब आपने मेरे सामने से देखा होगा बस निकल गई बड़ी स्पीड में, इतनी सारी वो स्पेस से, पर फिर भी कहीं भी ऐसा नहीं लगा कि यार अब कैसे निकलेंगे क्या करेंगे, तो वो नहीं है। काफी अच्छी विड्थ के साथ ये रोड्स बनाई है, बहुत अच्छे से सब कुछ किया है यहाँ पर। आप गेस कीजिए, जो लोग आए हैं पहले उनको ऑब्वियसली पता चल गया होगा आए हो। तब जब हम चाय पीने के लिए रुके थे बेसिकली, तो हम लोग शिविर कर रहे थे, हम लोग को ठंड लग रही थी वहां पर उस कैफे में बैठ के, बहुत ही ज्यादा ठंड लग रही थी। और अब हमें गर्मी लग रही है, इतना तेज धूप आ गई है। तो भाई पहाड़ है ये यहाँ पे गॉड से कनेक्शन ऐसा रहता है कि अपने आप ही चीजें चेंज होती जाती हैं, आपको नहीं पता चलता है कुछ भी। गाइस मेरी बैटिंग है ऐसी कि गाइस मैं ब्लैंकेट ओढ़ के आराम से कंफर्टेबली लेटा हूँ। हाँ देखिए, तो अगर कहीं जा रहे हैं आप, मतलब मैं तो यही प्रेफर करती हूँ एंड आई वुड सजेस्ट कि अगर आप भी कुछ प्लान कर रहे हैं, आपके साथ आपका बच्चा ट्रैवल कर रहा है, तो बहुत ज़्यादा अगर आप कुछ नहीं कर सकते हो तो एटलीस्ट बैक सीट को इस तरह से थोड़ा सा प्रिपेयर कर दीजिए कि आपका बच्चा जो है वो इजीली, आराम से, कंफर्टेबली जो जर्नी है वो तय कर सके, उसे परेशानी ना हो। बच्चों के साथ फिर वो वाली चीज़ हो जाती है कि बच्चे बहुत टायर्ड हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, थक जाते हैं, कई बार बीमार हो जाते हैं, तो वो चीज़ नहीं करनी चाहिए। बच्चों को खिलाते रहना चाहिए, ऐसी चीज़ खिलानी चाहिए कि वो बीमार ना हो। फर्स्ट ऑफ ऑल हम भी जहाँ रुके थे तो हमने हाइजीन देखकर ही रुके थे, उनके किचन का बेसिकली हमने हाइजीन देखा था कि किचन इज क्लीन और नॉट। सो ये छोटी मोटी चीज़ें अगर इंसान ध्यान रखता है ना तो फिर सफ़र आसान हो जाता है। तो बस चलते हैं आगे, चलते जा रहे हैं बेसिकली। तो अब सफ़र बहुत हमारा ज़्यादा लंबा नहीं है और हमारी डेस्टिनेशन बस आने ही वाली है। तो देखिए इस साइड का व्यू दिखाती हूँ आपको। देखिए व्यू, सामने का व्यू आप देख सकते हो, क्लाउड्स, माउंटेन्स और स्पार्कलिंग सन ओवर द हेड। तो आप देख लो, कॉम्बिनेशन इज बिट क्या कहूँ मैं आपको, ट्रिकी जो कॉम्बिनेशन है कि भाई अच्छा खासा धूप है, हल्की ड्रिजलिंग कहीं है कहीं नहीं है, क्लाउड्स भी हो रहे हैं, तो मज़ा आ रहा है, मज़ेदार कॉम्बिनेशन है। तो बढ़िया है। आप आई होप कि आप देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। देखिए सामने वाला माउंटेन देखिए आप, इट इज़ लुकिंग टू ब्यूटीफुल। इतने ऊंचे ऊंचे माउंटेन्स पे भी लोग घर बना लेते हैं, तो कई बार मैं सोचती हूँ कि कैसे उनकी जो डेली लिविंग है वो कैसे चलता है, कैसे करते हैं।
बट ऑब्वियसली वो हमसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। यहाँ वो नेचर के बीच रह रहे हैं, नेचर की गोद में रह रहे हैं, तो हमसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं और उनकी जो विल पावर है वो भी हमसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है एंड दैट इज़ द रीज़न दे कैन सर्वाइव ईजीली। हम लोगों के लिए मुश्किल होता है, इतनी एमिनिटीज़ और फैसिलिटीज़ में हम रहकर भी हम लोग उतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते, बट ये तो है, रियलिटी है भाई। तो गाइज़ हम अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच गए हैं और अब हम क्या कर रहे हैं, हम होटल्स देख रहे हैं। हमारी प्री बुकिंग नहीं थी, सब इम्प्रॉम्प्टू प्लान था। तो सामने जो व्यू है मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। देखिए बादल उड़ रहे हैं, मतलब यू कैन से इट्स फॉग और आप इसे क्लाउड भी बोल सकते हैं। मुझे क्लाउड जैसा लग रहा है, तो इसलिए बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू है। बताइएगा मुझे ज़रूर, आई वुड लाइक टू नो फ्रॉम यू कि आपको क्या लगता है ये कौन सी जगह है। हाँ जी, वो समय आ गया है अपना सीक्रेट रिवील करने का। तो यस, वी हैव रीच्ड द क्वीन ऑफ हिल्स, मसूरी।